जयपुर से खबर है जहां पर भजनलाल सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। आरजीएचएस में कैंसर की महंगी जांच और उपचार सुविधाएं शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। आधुनिक कार टी सेल थेरेपी को शामिल किया गया। आरजीएचएस के तहत अनुमत पैकेज में शामिल किया गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को मिलेगा लाभ। अत्याधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। तो भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आरजीएचएस में कैंसर की महंगी जांच और उपचार सुविधाएं शामिल कर ली गई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग सेंटर आज से 3 दिन बंद। गोपालपुरा बाईपास से आतिश मार्केट तक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं। जेडीए के नोटिस के विरोध में राजस्थान कोचिंग एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। एसोसिएशन ने 3 दिन कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का निर्णय लिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। भजनलाल सरकार ने बड़ी सौगातें दी हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात दी जा रही है। रोडवेज प्रशासन ने जारी किया आदेश। राजस्थान की सीमा में रहेगी फ्री यात्रा। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलेगी। रोडवेज प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षाबंधन के पावन मौके पर महिलाओं को एक तोहफा सरकार की ओर से, क्योंकि बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के दिन भी महिलाएं यात्रा करती हैं, तो वो यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा। और ये हर साल देखने को मिलता है, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो सरकार बहनों को और महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर फ्री बस यात्रा के रूप में एक तोहफा देती है। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक और रोडवेज प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। रोडवेज बसेस में महिलाएं फ्री में यात्रा कर पाएंगी। तो सरकार की तरफ से तोहफा, भजनलाल सरकार ने महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा रक्षाबंधन के दिन दिया है। भजनलाल सरकार ने ये सौगात इसलिए भी दी है क्योंकि राखी के अवसर पर आप देखते हैं कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जब जाती हैं तो बड़ी संख्या में आप बसेस में महिलाओं को ट्रैवल करते हुए देखते हैं। तो इन तमाम बहनों को सरकार की तरफ से ये तोहफा मिल रहा है और फ्री यात्रा इन महिलाओं को मिलेगी। रक्षाबंधन के दिन राजस्थान की सीमा तक ये यात्रा फ्री रहेगी। रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, फ्री रोडवेज बस यात्रा इन महिलाओं को मिलेगी। भजनलाल सरकार ने ये सौगात राखी त्योहार के मद्देनजर दी है। हमारे सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, रक्षाबंधन का पावन पर्व और महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात, और क्या जानकारी? बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं को बड़ी सौगात की खबर सामने आ रही है। जो भजनलाल सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री, जो रोडवेज बस है, रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने को मिलेगी। यानी किसी तरह का कोई किराया है वो नहीं देना पड़ेगा। 2 दिन तक ये जो फ्री बस यात्रा है महिलाएं कर सकती हैं। 28 तारीख की जो मध्य रात्रि से लेकर जो 30 तारीख की मध्य रात्रि से पहले तक जो तमाम जो राजस्थान रोडवेज की बस हैं उनमें फ्री जो यात्रा है वो महिलाएं कर सकेंगी। लेकिन इसमें जो वोल्वो बस हैं उनमें और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्र पर भी कुछ बसें संचालित होती हैं, उनमें ये सुविधा है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी तरह की जो एक्सप्रेस बस है, ब्लू लाइन जो बसें हैं, उनमें महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। और जो राजस्थान की सीमा है उसके अंदर कहीं भी महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो रक्षाबंधन पर्व पर 2 दिन तक राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकती हैं। ये एक बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री जो भजनलाल ने पहले ये ऐलान कर दिया था
कि जो महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी सौगात दी जाएगी। हालांकि हमेशा रक्षाबंधन से पहले ही ऐलान किया जाता है और इस बार भी आज ऐलान हो चुका है। रोडवेज निगम ने बाकायदा इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 2 दिन के लिए महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का जो आदेश है वो जारी हो गया है। ये महिलाओं के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि पर्व पर काफी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो घर से बाहर अपने पीहर जाती हैं। आना जाना जो है वो काफी कई बार महंगा भी होता है कुछ वर्ग की महिलाओं के लिए, तो ऐसे में ये छोटी सी एक सौगात है, ये बड़ी खुशी देने वाली सौगात है महिलाओं को। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भजनलाल सरकार की महिलाओं को सौगात, राजस्थान की सीमा में रहेगी फ्री यात्रा। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा और 22 और 23 अगस्त को होगी भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होगी परीक्षा। 22 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, 23 अगस्त को होगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। कलेक्टर के रूम नंबर 116 में बनाया कंट्रोल रूम। अभ्यर्थी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम में 0141 22 0 6699 पर कर सकेंगे संपर्क। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही परीक्षा 22 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जया बच्चन से जुड़ा ऑनलाइन अश्लील कंटेंट का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार दूरसंचार विभाग को दिए निर्देश। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को ब्लॉक करने के संबंध में निर्देश लेने के आदेश। मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। तो ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को ब्लॉक करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। जया बच्चन से जुड़ा हुआ अश्लील कंटेंट का ये पूरा मामला है, जिसमें इस कंटेंट को वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग को निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को ब्लॉक करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये कंटेंट जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कई बार वायरल होते हैं, उसे लेकर कोर्ट लगातार सख्त नजर आ रहा है। और अब जया बच्चन के मामले को लेकर भी कोर्ट ने सरकार को, दूरसंचार विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि इस कंटेंट को जल्द से जल्द ब्लॉक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी महिला की, वो भी इतनी सीनियर लीडर जया बच्चन, उनकी इज्जत, उनकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। और इस तरीके का कंटेंट वायरल होना अपने आप में शर्मनाक है। वहीं कोटा से खबर है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। और स्पीकर ओम बिरला ने महावीर नगर विस्तार योजना क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि नगर निगम समेत कई जगहों पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े। वहीं सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां पर स्वर्ण समाज के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने पंचायत समिति कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली है और इस दौरान नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जताया है। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सौरभ भांबू को ज्ञापन सौंपा है। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जो यूजीसी में काला कानून बनाया है, जिनमें केंद्र सरकार ने जातियों को बांटने का काम किया है, उसके खिलाफ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के सरलीकरण करने हेतु और जो पेपर लीक हुए हैं उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा, फांसी तक की सजा देना के लिए। कोटा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला पार्षद की मौत। मृतका पार्षद रेणु नयापुरा इलाके की निवासी बताई जा रही हैं। मंदिर में दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा। दादाबाड़ी थाना इलाके में केशवपुरा के पास की ये घटना बताई जा रही है। मृतका रेणु नयापुरा इलाके की निवासी हादसे का शिकार हुई।
मंदिर में दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ है। दादावाड़ी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। वहीं अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में युवक की फोटो से हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खाट पर सोए एक युवक की फोटो। पुलिस पहुंची तो हॉस्टल में नहीं मिला युवक। हॉस्टल के पास झाड़ियों से बिना नंबर की बाइक जब्त की गई है। वार्डन ने युवक को बताया अपना पति। सीसीटीवी बंद होने की बात भी सामने आई है। छात्राओं ने खाने और पानी और सफाई की शिकायत भी की है। साथ ही साथ कई अन्य तरह की शिकायतें भी यहां पर मिली हैं। एक हॉस्टल में एक व्यक्ति के सोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। वीरबाला कालीबाई गर्ल्स हॉस्टल का यह मामला बताया जा रहा है और ये व्यक्ति वार्डन का पति है। इस तरीके की बात वार्डन कहती नजर आई। गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक की फोटो से हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खाट पर सोए एक युवक की फोटो। हमारे भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। जब वहाँ पर छानबीन करी तो एक बाइक मिली और वो बाइक अज्ञात थी, उसकी न नंबर प्लेट थी। और जब बाई से पता किया गया तो बाई ने बोला कि वार्डन की है, और जब वार्डन से पता किया गया तो वो कह रही कुछ टाइम के लिए उन्होंने बोला कि मेरे पति की है, और कुछ समय बाद वो बोलती हैं कि मेरे बेटे द्वारा वो यहाँ रख। हमको सूचना मिली कि यहाँ पे कोई अवैध व्यक्ति ठहरा हुआ है। सूचना मिलते हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तब तक मैडम को इस बात की हवा लग गई तो उस मैडम ने यहाँ से उनको निकाल दिया। परंतु हमको यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि यहाँ पे ऐसी छात्राओं का नाम रिकॉर्ड में चल रहा है जो पिछले 2-3 साल से यहाँ पे है ही नहीं। उनकी शादी हो गई है, वो यहाँ नहीं रहती। इसके बावजूद दाल मिलती है, उसमें ना कोई स्वाद रहता ना कुछ नहीं, पानी जैसा मिलता है। और कीड़े आते हैं, मैम को हम बोलते हैं, मैम बोलते हैं कि यहाँ खाने आते हो या पढ़ने आते हो। हम जली रोटी कैसे खा के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ये बताओ आप तो। और हम कुछ सच बोलते हैं, मैडम बोलते हैं कि मैं शराब दूंगी, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। तो मैडम ऐसा शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां पर भिवाड़ी से खाटू श्याम जी जा रही बाबा श्याम की 31 बाय 31 फीट लंबी निशान यात्रा श्रीमाधोपुर से गुजरी है और यात्रा में करीब 282 ध्वजों का एक समूह नजर आया। निशान यात्रा में 1200 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा 14 अगस्त को शुरू हुई थी, जिसका समापन खाटू श्याम जी पहुंचकर निशान चढ़ाने के बाद होगा। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया है। जय श्री श्याम। तो सर ये यात्रा कहाँ से आ रही है? ये भिवाड़ी से 14 तारीख से लेकर 19 तारीख को खाटू श्याम जाएगी। अच्छा। वहाँ निशान चढ़ेगा 3131 फुट का, और वहाँ पे समापन होगा। आज शाम को रिंगस में तो सर जागरण है। इससे पहले भी आप कोई यात्रा लेके आए थे? 2121 फुट की पहले चढ़ा चुके हैं। और ये अब यात्रा कौन सी है? ये दूसरी यात्रा 3131 फुट की। अच्छा। और ये 19 फलौदी के गोगासर गांव में करीब 70 साल पुरानी पानी की टंकी और स्नान घर अब हादसे को न्योता दे रहे हैं। जर्जर हो चुके भवन और पंप क्वार्टर कभी भी गिर सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नागौर जिले के ग्राम पंचायत डोडियाना में ग्रामीण फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं एवं प्रकरणों का निस्तारण किया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय सेवाओं की जानकारी भी दी गई है। शिविर में परिवहन विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित फॉर्म भरवाए गए और 35 वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक कार्ड और दस्तावेज वितरित किए गए हैं। एक और बड़ी खबर सिरोही से, जहां पर आबू रोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 503 कार्टन जब्त किए गए हैं। ट्रक में गुप्त बॉक्स बनाकर छिपाई थी शराब की बड़ी खेप। मिट्टी के नीचे छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब। मावल नाके पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। शराब तस्करी के आरोप में ट्रक चालक लाडूराम गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब। आबू रोड रीको पुलिस की 5 दिन में दूसरी बड़ी शराब कार्रवाई ये देखने को मिल रही है। एक ही दिन में सिरोही जिले में शराब तस्करों के खिलाफ दूसरी कार्रवाई है ये। मंडार पुलिस ने भी शराब तस्करी का खुलासा किया है।
तो मिट्टी के नीचे छिपाकर ये शराब की अवैध खेप गुजरात ले जाई जा रही थी। मावल नाके पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। सिरोही के आबू रोड में किस तरीके से होशियारी दिखाते हुए शराब की इस खेप का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। चंडीगढ़ से ये शराब तस्करी का मामला सामने आया है और अब आबू रोड में ये पूरी खेप जब पकड़ी गई है तो पुलिस की इस कार्रवाई की भी तारीफ हो रही है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला पार्षद की मौत। मृतका पार्षद रेणु नयापुरा इलाके की थी निवासी। मंदिर में दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ है। दादाबाड़ी थाना इलाके में केशवपुरा के पास की यह घटना बताई जा रही है। मृतका रेणु नयापुरा इलाके की निवासी बताई जा रही है, जो हादसे का शिकार हुई है। मंदिर में दर्शन कर लौटते समय हादसा हुआ। दादाबाड़ी थाना इलाके में केशवपुरा के पास की यह घटना बताई जा रही है।